आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण 5 विषयासक्त इच्छा फल के लाभसों का बहु न पूरही आश, जैसे पावक घूट मिले बहु विधि करत प्रकाश। हरिवंश। लाला मदन मोहन बाग से आए पीछे ब्यालू करके अपरने कमरे में आए उस समय लाल ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल, शिबुदयाल, बाबू बैजनाथ, पंडित पुरुषोत्तम दास, हकीम अहमद हसन वगैरह सब दरबारी लोग मौजूद थे। लाला साहब के आते ही ग्वालियर के गवैयों का गाना होने लगा। मैं जानता हूँ कि आप इस निर्दोष दिल्लगी को तो अवश्य पसंद करते होंगे। देखिए, इससे दिन भर की थकान उतर जाती है और चित्त प्रसन्न हो जाता है। लाला मदन मोहन ने थोड़ी देर पीछे लाला ब्रजकिशोर से कहा, सब बातें काम के पीछे अच्छी लगती हैं। जो सब तरह का प्रबंध बंद रहा हो काम के उसूलों पर दुष्ट हो, भले बुरे काम और भले बुरे आदमियों की पहचान हो, तो अपना काम किए पीछे घड़ी दो घड़ी की दिल्लगी में कुछ बिगाड़ नहीं है, पर उस समय भी इसका व्यसन न होना चाहिए। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, अमीरों को ऐश के सिवाय और क्या काम है। मास्टर शिंभुदयाल ने कहा, राजनीति में कहा है, राजा सुख भोग ही सदा मंत्री कर ही संहार, राजकाज बिगेर कछू तो मंत्री सिर भार। पंडित पुरुषोत्तम दास बोले, हाँ, यहाँ के अमीरों का ढंग तो यही है, पर यह ढंग दुनिया से निराला है। जो बात सब संसार के लिए अनुचित गिनी जाती है वही उनके लिए उचित समझी जाती है। उनकी एक एक बात पर सुनने वाले लोटपोट हो जाते हैं। उनकी कोई बात हिकमत से खाली नहीं ठहरती। जिन बातों को सब लोग बड़ी जानते हैं, जिन बातों को करने में कमीने भी लजाते हैं, जिन बातों को प्रकट होने से बदचलन भी शमती हैं, उनका कहना यहाँ के धनवानों के लिए कुछ अनुचित नहीं है। इन लोगों को न किसी काम के प्रारंभ की चिंता होती है, न किसी काम के परिणाम का विचार होता है। यहाँ के धनपति तो अपने को लक्ष्मीपति समझते हैं, परंतु ईश्वर के यहाँ का ये नियम नहीं है। उसने अपनी सृष्टि में सब गरीब अमीरों को एक सा बनाया है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, जो मनुष्य ईश्वर का नियम तोड़ेगा उसको अपने पाप का अवश्य दंड मिलेगा। जो लोग सुख भोग में पड़कर अपने शरीर या मन को कुछ परिश्रम नहीं देते, प्रथम तो असावधानता के कारण उनका वह वैभव ही नहीं रहता, और रहा भी तो कुदरती कायदे के मुजिब उनका शरीर और मन क्रम से दुर्बल होकर किसी काम का नहीं रहता। पाचन शक्ति के घटने से तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, और मानसिक शक्ति के घटने से चित्त की विकलता, बुद्धि की अस्थिरता और काम करने की अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जिससे थोड़े दिन में संसार दुखरूप मालूम होने लगता है, परंतु अत्यंत मेहनत करने से भी तो शिथिलता हो जाती है। बाबू बैजनाथ ने कहा, इससे वह बात नहीं निकलती कि बिल्कुल मेहनत न करो, सब काम अंदाज सिर करने चाहिए। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, लिबिया का बादशाह कारून साइरस से हारा, उससे साइरस उसकी प्रजा को दास बनाने लगा। तब कारून ने कहा, हमको दास किस लिए बनाते हो? हमारे नाश करने का सीधा उपाय यह है कि हमारे शस्त्र ले लो, हमको उत्तमोत्तम वस्त्र भूषण पहनने दो, नाच रंग देखने दो, श्रृंगार रस का अनुभव करने दो, फिर थोड़े दिन में देखोगे कि हमारे शूरवीर अबला बन जाएंगे और सर्वथा तुमसे युद्ध न कर सकेंगे। निदान ऐसा ही हुआ। पृथ्वीराज का संयोगिता से विवाह हुए पीछे वह इसी सुख में लिप्त कर हिंदुस्तान का राज खो बैठा, और मुसलमानों का राज भी अंत में इसी भोग विलास के कारण नष्ट हुआ। आप तो जिस बात को कहते हैं हद के दर्जे पर पहुंचा देते हैं। भला पृथ्वीराज और मुसलमानों की बादशाहत का लाला साहब के कामकाज से क्या संबंध है? उनका द्रव्य बहुत करके अपने भोग विलास में खर्च होता था, परंतु लाला साहब का तो परोपकार में होता है। मास्टर शिंभुदयाल ने कहा, देखिए, लाला साहब का मन पहले नाच तमाशे में बिल्कुल नहीं लगता था, पर इन्हीं ने चार मित्रों का मेल मिलाप बढ़ाने के लिए अपना मन रोककर उनकी प्रसन्नता की। पंडित पुरुषोत्तम दास बोले, बुरे कामों के प्रसंग मात्र से मनुष्य के मन में पाप की ग्लानि घटती जाती है। पहले लाला साहब को नाच रंग अच्छा नहीं लगता था, पर अब देखते देखते व्यसन हो गया। फिर जिन लोगों की सोहबत से ये व्यसन हुआ, उनको मैं लाला साहब का मित्र कैसे समझें? मित्रता का काम करे वह मित्र समझा जाता है, अपने मतलब के लिए लंबी लंबी बात अपनाने से कोई मित्र नहीं हो सकता। लाला ब्रजकिशोर कहने
सादी ने कहा है, एक दिवस में अनुज की विद्या जानी जाए। पै न भूल मन को, कपट बसर संलग्न लखाए। तारांकन, तो क्या आप इन सब को स्वार्थ पर ठहरा कर इनका अपमान करते हैं? मदन मोहन ने जरा तेज होकर कहा, नहीं, मैं सबको एक सा नहीं ठहराता, परंतु परीक्षा हुए बिना किसी को सच्चा शिष्य भी नहीं कह सकता। लाल ब्रजकिशोर कहने लगे। केलिप्स नामी एक एथेनियन से साइराक्यूस के बादशाह डियोन की बड़ी मित्रता थी। डियोन बहधा केलिप्स के मकान पर जाकर महीनों रहा करता था। एक बार डियोन को मालूम हुआ केलिप्स उसका राज छीनने के लिए कुछ उद्योग कर रहा है। डियोन ने केलिप्स से इसका वृतांत पूछा। तब वह डियोन की पौंव पकड़कर रोने लगा और देव मंदिर में जाकर अपनी सच्ची मित्रता के लिए कठिन से कठिन सौगंध खा गया, पर असल में ये बात चुनती न थी। अंत में केलिप्स ने साइराक्यूस पर चढ़ाई की और डियोन को महल ही में मरवा डाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि दूसरे की बातों में आकर अपना कर्तव्य भूलना बड़ी बात है। अच्छा, फिर आप खुलकर क्यों नहीं कहते आपके निकट लाला साहब को बहकाने वाला कौन कौन है? पंडित जी ने जुगत से पूछा। मैं यह नहीं कह सकता जो बहकाते होंगे। अपने जी में आप समझते होंगे मुझको लाला साहब के फायदे से काम है और लोगों के जी दुखाने से कुछ काम नहीं है। मनुस्मृति में कहा है, सत्य कहूँ अस्प्रिय कहूँ अप्रिय सत्य न भाक, प्रिय हो असत्य न बोलिए धम्म राख। इसलिए मैं इस समय इतना ही कहना उचित समझता हूँ, लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। और थोड़ी देर सब चुप रहे।